ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल है बेटा? यस सर। यस ओके, सर। यार हमने लास्ट क्लास में जो है ऑर्थो सेंटर पढ़ा था, है ना, कि भाई ऑर्थो सेंटर अगर हमें इक्वेशंस दी हुई हो या फिर किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, ऑर्थो सेंटर क्या होता है पहले तो मुझे ये बताइए, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? अरे बोलो, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कैसे मिलता है हमें? जैसे सेंट्रोइड जो है मीडियन को ड्रॉ करते हैं उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ऐसे ऑर्थो सेंटर क्या होता है? हाँ जी, ए बी और सी का एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करता है। नहीं बेटा, वो तो इन सेंटर हो जाएगा ना। इन सेंटर में वही होता है ना कि हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना पड़ता है? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, बिल्कुल भाई। जैसे कि आपने सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया ए बी के ऊपर, ठीक है, ऐसे ही सारे वर्टेक्सेस से जो है आप अपोजिट साइड के ऊपर जब परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करोगे तो वो तीनों एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर जहां जाकर मीट करेंगे, जहां जाकर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो वाला पॉइंट होता है हमारा, क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। ओके, यस सर। क्लियर? ओके। ओके, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन किया था क्या किसी ने ट्राई? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई सर किया था? मैंने किया हाँ था जी, बट मेरा आंसर नहीं निकल रहा था, कुछ फ्रैक्शंस में आ रहा था शायद। फ्रैक्शंस में ही आएगा बेटा एक कोऑर्डिनेट, तो बताइए क्या आया था? सर अब तो शीट मेरे पास नहीं है, जहाँ किया था मैंने सोचा मैं गलत कर रहा हूँ, फ्रैक्शन में आ रहा है। बेटा आप जो चाहे गलत किए हो या फिर सही किए हो, अगर आपने ट्राई किया है ना तो प्लीज मुझे भेज दिया करो, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही ना रहे कि गलत है कि सही है। ओके, और इसी यस बहाने मुझे सर। पता भी चल जाता है कि किसने ट्राई किया किसने ट्राई नहीं किया। ओके, यस सर। या ओके देन। तो ये इस सोल्व करना है फिर? हाँ जी, यस सर, करवा दो। ओके बेटा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं वाला क्वेश्चन। भाई मैंने आपको समझाया था कि फाइंड, देखते हैं पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस लाइंस। आपको एबीसी का जो है ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, ट्रायंगल एबीसी का, और इसकी साइड्स की जो है इक्वेशन उन्होंने दे रखी है। ओके, जैसे कि ए बी साइड की इक्वेशन दे रखी है एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, बीसी का दे रखा है एट एक्स माइनस वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो, एंड सी ए का दे रखा है एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ओके, तो भाई देखिए, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? हाँ जी, भाई ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, किसकी? एक सी डी चाहिए और एक ए ई चाहिए। सी डी दिख रहा है आपको? डी जो है आपका ये वाला पॉइंट है। ओके, तो आपको क्या करना है, सी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है और ए ई की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही तो हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, राइट? क्लियर है ये बात? यस यस सर। सर। ओके, तो सी डी फॉर सी डी, अब हमें भाई सी डी के ऊपर क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए, है ना, और एक स्लोप चाहिए, कोई भी दो इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? अरे भाई यस सर। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम हमें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? दो इंफॉर्मेशन चाहिए ना? यस सर। अरे यस हाँ या ना? सर। ओके, तो सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई मुझे? स्लोप तो मुझे मिल जाएगा। स्लोप कैसे मुझे भाई, इसका कोई मुझे बता सकता है क्या? सी डी का स्लोप कैसे मिलेगा? ए बी का स्लोप ले लेंगे पहले हम, और उसका माइनस तो रेसिप्रोकल सी डी का स्लोप हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। भाई स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? 1 होगा। वन होगा? पक्का? माइनस का 1 होगा। माइनस। माइनस का वन होगा? माइनस का ए अपॉन बी होता है ना बेटा, है ना?
भाई a Yes, मतलब sir. x का कोफिशिएंट, y मतलब सॉरी a मतलब x का कोफिशिएंट, b मतलब y का कोफिशिएंट, और माइनस a अपॉन b, तो माइनस 1/1 आएगा तो माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो CD का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि C का जो है, मुझे कोऑर्डिनेट C चाहिए, तो कोऑर्डिनेट C मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. कैसे? वो इक्वेशन सॉल्व करके x माइनस 2y प्लस बिल्कुल। 5 और 8x माइनस। ये क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ, अरे ये क्या है बेटा? सी पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? AC एंड BC। Yes, sir. Yes, भाई sir. AC और BC दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना? क्लियर है? अरे Yes, हाँ। sir. Yes, sir. ओके, तो AC और BC को हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आता है भाई? AC है हमारी x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये क्या है? 8x माइनस y माइनस 20 इट इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि या तो इस ऊपर वाली में 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको फर्स्ट में से जो है सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? भाई मुझे कोई Yes, sir. x या y एलिमिनेट करना है ताकि मेरे पास डायरेक्ट एक x की वैल्यू आ जाए और मैं उससे y की वैल्यू फाइंड कर लूं। ये तो आपने बहुत किया होगा। तो अगर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x हो जाएगा ऊपर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और 8x में से अगर 8x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 बचेगा। Yes, sir. ठीक है। फिर 8 को मैं माइनस 2y में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा? माइनस का 16y। Minus 16 by. और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे वाले में, तो माइनस 16y प्लस y माइनस का 15y होगा। ओके। Yes, Yes, sir. sir. ओके। फिर 8 इंटू 5 होगा, वो कितना हो जाएगा? 40। और ये माइनस का 20 है, लेकिन माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। होगा Yes, कि नहीं? sir. हो Yes, जाएगा sir. ना? तो 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? प्लस का 60 हो जाएगा। हाँ जी, ये क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 15 इंटू 4 इज 4. 60, है ना? Yes, sir. तो y की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो इसको मैं रख देता हूं x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया इसको। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, लेकिन ये माइनस आगे लग रहा है तो इसलिए माइनस का 8। माइनस 8 प्लस 5 कितना होगा? माइनस का 3। माइनस का 3 राइट साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर? चमका? Yes, Yes, sir. sir. ओके। तो x और y की वैल्यू आ गई तो मेरे पास c के कोऑर्डिनेट आ गए। c के कोऑर्डिनेट क्या है भाई? 3, 4. 4. 3,4। ओके। तो अब मैं क्या CD की इक्वेशन लिख दूंगा? Yes, sir. बताइए कोई। इक्वेशन ऑफ CD क्या होगा? Y minus 4 is equal to हम्म 1 into x minus 3. वेरी गुड। y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन क्या है? 4। एक्स वन क्या है? 3। और m की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर? तो यहां से क्या जाएगा? y इक्वल टू, भाई ये 1 अगर इसमें मल्टीप्लाई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये -4 को राइट साइड भेज दीजिए। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो x प्लस 1 हो जाएगा y इक्वल टू। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये CD की इक्वेशन हो गई। अब मुझे इसी तरीके से AE की इक्वेशन फाइंड करनी है और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेना है। ओके, तो अब फाइंड करते हैं AE। और AE, अच्छा जी, पहले AE के स्लोप के लिए मुझे किसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा? BC का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। Yes, sir. BC Yes, का स्लोप sir. कितना होगा भाई? BC का स्लोप कितना होगा? 8 होगा. 8 होगा पक्का? -8 हो. सोच के बोलो। प्लस का 8 ही होगा पक्का. बिल्कुल प्लस का 8। ये हाँ. माइनस माइनस a अपॉन बी, तो माइनस a की वैल्यू क्या है? 8 और b की वैल्यू क्या है? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा? Yes, sir.
तो BC का स्लोप कितना आ जाएगा 8। ओके, क्लियर है? Yes, sir. यस Okay. सर। तो AE का स्लोप कितना होगा भाई? अगर Minus BC 1 का by 8. स्लोप BC का स्लोप अगर 8 है तो AE का स्लोप कितना होगा? -1/8। Minus 1 by 8. -1/8। वेरी गुड। ओके, तो AE का स्लोप आ गया हमारे पास -1/8। अब मुझे पॉइंट कौन सा चाहिए? मुझे पॉइंट चाहिए A। ओके, तो A के लिए मैं क्या करूंगा? 4 पॉइंट A, क्या सोल्व करूंगा भाई? A किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? AB और AC का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यस Yes, सर। sir. सोल्व AB एंड AC। ठीक है, तो AB क्या है भाई मेरी? x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। और BC क्या है? x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यही है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ऊपर वाले में से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। ओके, तो ये x यस दोनों सर। तरफ से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर भी प्लस x है और हमने नीचे माइनस वाला साइन लगा दिया, तो ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। क्लियर? तो प्लस x और माइनस Yes. x तो हो गया 0, प्लस का y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2y, तो ये y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 3y। ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, Yes, sir. और ये 2 जो है 2 माइनस 5 होगा, क्योंकि ये प्लस का 5 है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। Yes, sir. ओके, यस तो सर। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1। 1। वेरी गुड। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो किसी भी इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट वाली में रख देते हैं अपन। तो x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0 में y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 3। माइनस का 3। वेरी गुड भाई, 1 प्लस 2 3 और राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 3। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो इक्वेशन ऑफ AE क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? पहले तो ये बताओ कि E पॉइंट क्या हो गया मेरा? -3,1। माइनस का 3,1। वेरी गुड। तो इक्वेशन ऑफ AE क्या हो जाएगा? y -1 इज इक्वल टू Y minus 1 -1 equal by to -1/8 into x माइनस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो यस यहां सर। से Yes, sir. y और x में रिलेशन क्या आ जाएगा भाई? 8y माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का x माइनस का 3। ठीक है, ये क्लियर Yes, है? बस sir. क्रॉस मल्टीप्लाई यस कर दिया है सर। मैंने, और -1 को x प्लस 3 में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो क्या आ जाएगा? 8y इट इज इक्वल टू 8 -8 को राइट साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो प्लस का 8 होगा, तो प्लस का 8 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 5। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, पुट y इक्वल टू x प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी हमारी भाई? जो CD की इक्वेशन आई थी वो क्या थी? y इक्वल टू x प्लस 1। तो यहां से y की वैल्यू इसमें रख देते हैं अपन। ठीक है, अरे क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, तो 8x प्लस 8 इक्वल टू माइनस का x प्लस 5। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? भाई माइनस x को आप इधर लेकर आइए तो 9x हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? माइनस का 3। ठीक है, Yes, sir. यस सर। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/3। यस सर। तो x अगर -1/3 आ गया तो y की वैल्यू क्या थी? x प्लस 1 था ना, तो ये कितना आ जाएगा? -1/3 प्लस 1, मतलब प्लस का 2/3। Yes, यस sir. सर। भाई Yes, sir. प्लस 1 में से -1/3 करेंगे तो उसमें से 2/3 बचेगा। तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या आ गया भाई? -1/3 2/3। ओके, Yes, sir. यस सर। ओके,
केशव यही आया था क्या आपका आंसर? सर सच बोलो मुझे नहीं पता अभी आंसर क्या आया था, मैंने सैटरडे चलो को कोई ट्राई बात किया नहीं, था ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑर्थो सेंटर ही फाइंड करना था ना हमें? हाँ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, ये आ गया आपका आंसर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कहीं नो भी कोई सर। डिफिकल्टी नो हुई सर। समझने में? कोई ऐसी चीज तो नहीं ना जो बेटा समझ में नहीं आई है? अरे बोलो। नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़े। यस सर। यस तो सर। ये वाला क्वेश्चन एक बार और ट्राई करोगे क्या यार बेटा? आपको ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है और बी और सी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है? ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो आपको सेम मेथड करना है। ठीक है भाई, बी और सी का आपको स्लोप पता होगा, तो एडी का जो स्लोप है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर एडी का स्लोप पता है और एडी के ऊपर कौन सा पॉइंट नॉन है मेरे पास, लाइन एडी के ऊपर कौन सा? 1,2। 1,2 जो कि ऑर्थो सेंटर 1,2। है, तो मैं एडी की इक्वेशन लिख दूंगा, है ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मेरे पास एडी की इक्वेशन आ गई, अब मुझे किसी भी ए बी या एसी कोई भी एक चलेगी, उसकी इक्वेशन लिख दूंगा, तो एडी और ए बी या एसी का जो है इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? ए, जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, यस सर। तो आप जो है बी से एसी के ऊपर ड्रॉप करिए, है ना? तो इस बीसी का जो है आपको स्लोप पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा बीसी का स्लोप? क्योंकि आपको बी पता है और ओ पता है, तो इससे जो है स्लोप पता चल जाएगा आपको बीसी बीई का। ठीक है, स्लोप पता चल गया और पॉइंट भी आपको गिवन है, या फिर आपके पास 2 पॉइंट फॉर्मेट है ओबी के लिए, मतलब ये बी जो बी जो है आपका परपेंडिकुलर, उसके लिए तो आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप 2 पॉइंट फॉर्मेट से जो है इस ई का मतलब बीई का इक्वेशन लिख दो। एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे बीई क्यों फाइंड करनी है लेकिन? मुझे तो एसी फाइंड, हाँ ठीक है, आपको जो है बीई की इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है इस बार। ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए? मुझे एसी चाहिए ना, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। भाई अगर एक बार मैं एडी की वैल्यू फाइंड कर लिया, मतलब एडी की इक्वेशन फाइंड कर लिया, तो मुझे बी ई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एसी, ताकि मुझे वर्टेक्स ए मिल जाए। ठीक है, यस सर। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आप क्या करोगे? पहले आप एडी फाइंड करोगे। कोई मुझे बताएगा एडी कैसे फाइंड करेंगे? तो बीसी का स्लोप निकाल के उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो वो एडी का जो है स्लोप आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या करेंगे बेटा? अगर एडी का स्लोप आ गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ जी, अरे बेटा जैसे भी दिमाग में आ रहा है बोलिए, अब बोलना सीखिए, उससे अगर आप बोलोगे तो दिमाग चलेगा आपका। भाई अगर आपके पास एडी का स्लोप आ गया, तो एडी की इक्वेशन लिखनी है ना आपको, तो एडी की इक्वेशन लिखने के लिए एक और पॉइंट क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या ऑर्थो चाहिए सेंटर बेटा? वाला। हाँ जी बस, भाई मुझे एडी के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट चाहिए, जरूरी नहीं कि वो ए ही हो या फिर डी ही हो, इस पूरी एडी लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट मिल जाए, मैं उसी से खुश हूं, क्योंकि मुझे पॉइंट मिल रहा है लाइन के ऊपर और उसका स्लोप पता है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से एडी का इक्वेशन लिख दूंगा। अच्छा, एडी का इक्वेशन आ गया, फिर उसके बाद क्या करूंगा भाई? एडी की इक्वेशन के बाद मुझे क्या चाहिए? अरे बोलो, एनीवन? एडी की इक्वेशन फाइंड कर लिया। अच्छा, आपको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है वो बताओ, ऐसे सोचो, अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? ए कोऑर्डिनेट। ए ए। कोऑर्डिनेट। तो ए कोऑर्डिनेट के लिए भाई मेरे पास एक तो एडी की इक्वेशन अभी तक मैंने फाइंड कर ली, ठीक है, तो अब मेरे पास ए का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? हाँ जी, एसी को सॉल्व करेंगे।
बिल्कुल, एसी एसी की इक्वेशन फाइंड कर लो। एसी की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? अरे बोलो, एसी की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे? पहले बीई का स्लोप निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे? फिर उसका बी और ओ दे रखे हैं तो उससे निकल जाएगा ना 2 पॉइंट स्लोप हाँ जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर? फिर जो स्लोप निकलेगा वो एसी का जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा और सी पॉइंट हमें दिया हुआ है तो उसकी बिल्कुल, इक्वेशन में वेरी गुड। आसानी तो से आप एसी इक्वेशन फाइंड कर लोगे और एसी और एडी का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ए। ठीक है? तो ये लो, आप जो है ये वाला क्वेश्चन आप लोग ही ट्राई करोगे, ओके? क्योंकि हमने एक क्वेश्चन इसका कर लिया है। ओके, गुड। चलिए जी, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना कि कॉन्सेप्ट क्या है। भाई अभी तक हमने क्या देखा था कि कोई भी इक्वेशन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसको स्लोप मतलब उसको जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या दिया होगा आपको कि इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग मेकिंग एंगल अल्फा विद गिवन लाइन। आपके पास कोई एक एल लाइन दी हुई है, ठीक है? आपके पास एक एल लाइन गिवन है। अब अगर जाहिर सी बात है, अगर एल लाइन जो है वो गिवन है, इसका इक्वेशन कुछ भी मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी वो भी हम फाइंड कर लेंगे, है ना? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। भाई अगर इसकी कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी तो मुझे उससे स्लोप पता चल जाएगा। स्लोप से मैं थीटा फाइंड कर लूंगा क्योंकि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। तो मुझे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता चल जाएगा। ठीक है? तो मेरे पास एक एल लाइन दी हुई है। अब मुझे बोला गया है कि एक L1 लाइन है जो कि इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। एक L1 लाइन एल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है? ये वाला एंगल आपका अल्फा है। तो आपको क्या करना है कि L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके? अब भाई इसने ऐसा बोला है कि अल्फा एंगल फाइंड कर, मतलब अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये नहीं बोला कि ऊपर लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई अल्फा एंगल तो ये भी बन रहा है और अल्फा एंगल ये भी बन रहा है। तो दो इक्वेशन आएगी आपके पास L1 और L2 जो कि दोनों अल्फा एंगल बना रही है एल लाइन के साथ। ये क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। ओके। तो L1 और L2 मेरे पास दो इक्वेशन आएगी, तो वो किस तरीके से आएगी वो देख लेते हैं। भाई मान लो कि इस L1 लाइन का स्लोप है m1 और इस L लाइन का स्लोप है m। तो भाई अभी हमने एक देखा था ना कि दो जो है दो लाइन के बीच में एंगल कैसे देखा था हमने लास्ट क्लास में? tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला। बिल्कुल, वेरी गुड। तो भाई इनके बीच में अल्फा एंगल है, तो टेन अल्फा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है? अरे क्लियर है ना? ये मोड क्यों लगाया? क्योंकि आपके पास यहाँ पर दो जो है लाइन आएगी जो कि इस एल लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है? हाँ, अगर इसने ऐसे बोल दिया होता कि अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो फिर मेरे पास एक ही लाइन रहती, क्योंकि इसने क्या है डायरेक्शन भी बता दी। भाई जैसे कि आपका वेक्टर होता है, वेक्टर दो चीजों से चलता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। इसने अभी क्या बोला कि बस वो अल्फा एंगल बनाता है, तो ये इसने क्या क्या दे दिया? इसका क्या दे दिया? मैग्नीट्यूड दे दिया कि भाई अल्फा एंगल मैग्नीट्यूड। बनाती है। अब आप देखो कि कहां बनाती है। इसने ये नहीं बोला कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अगर ये बोल देता तो मैं डिफाइन कर देता कि वो L1 लाइन होगी या L2 लाइन होगी। बट अभी की सिचुएशन देखते हुए मेरे पास दो लाइन आएगी L1 और L2, क्योंकि L1 और L2 दोनों अल्फा एंगल बना रही है एल लाइन के साथ। ओके, यस क्लियर सर। है? ओके। तो टेन अल्फा इक्वल्स टू मॉड में m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। तो अब भाई देखो यहाँ पर आपको अल्फा गिवन है और एम भी गिवन है। बस आपको फाइंड क्या करना होगा? m1 फाइंड करना होगा। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। यस सर। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको और अच्छे से बेटर लाइक और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, क्या क्वेश्चन है? द स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आए।
भाई एक आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3, -2 से पास होती है। 3, -2 कहाँ होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कहीं यहाँ पर, है ना? यस सर। यस सर। ओके, ये जो है 3, -2 से पास होती है और इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू दी लाइन दिस। पहले ये लाइन बनाते हैं √3x + y = 1। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि किस तरह से बनेगी ये? भाई या तो आप इसको ऐसा लिख दो कि y = -√3x + 1। तो इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया। स्लोप नेगेटिव हो जाएगा तो जो एंगल है वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज और एक्यूट? अरे ऑब्ट्यूज। हाँ जी बेटा, बिल्कुल। भाई टेन थीटा कब नेगेटिव होता है? ऑब्ट्यूज एंगल पर ही तो नेगेटिव होता है ना? यस सर। तो ऑब्ट्यूज एंगल पे नेगेटिव होगा तो -√3 अगर स्लोप है इसका, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। और कितना एंगल बनाएगा बेटा? हाँ जी। और +1, सी की वैल्यू क्या है? +1। मतलब एक्स वाई एक्सिस को ये जो है 1 यूनिट ऊपर काटेगा ओरिजिन के। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये लाइन जो है कुछ इस तरीके से बनेगी। भाई ऑब्ट्यूस एंगल होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ये 1 यूनिट का इंटरसेप्ट काटेगी एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? जो वाई एक्सिस को कट किया होगा वो वाला पॉइंट कौन सा होगा? 0,1। बिल्कुल भाई, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो इस ओरिजिन से मुझे 0,1 तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 1 यूनिट। तो वाई एक्सिस में 1 यूनिट चला, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। ओके, क्लियर यस है? सर। यस सर। ओके, ओके। तो ये वाली लाइन कौन सी हो गई भाई? √3x + y = 1। ओके, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे भाई। √3x + y = 1 था, है ना? √3x + y = 1 था। तो आप क्या करो कि टू इंटरसेप्ट फॉर्मेट में कर दो इसको। ठीक है, अब इधर तो 1 ही है, लेकिन x के साथ में कुछ नहीं रहता था, उसके डिवीजन में रहता था जो भी रहता था। तो ये √3x को x/1/√3 लिख सकता हूं मैं। यस सर। और ये हो जाएगा y/1 = 1। तो ये जिन पॉइंट पर कट करेगी वो कौन से पॉइंट होंगे? एक तो 1 यूनिट वाई एक्सिस के ऊपर कितने यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगी? ये 1 यूनिट का। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर कितने यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगी? 1/√3 का। ओके, यस सर। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? 1/√3, 0। और ऊपर वाला पॉइंट तो हमने लिख ही रखा है 0,1। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3, -2 से पास होती है, और ये जो गिवन लाइन है इससे 60 डिग्री एंगल बनाती है। ओके, तो भाई 60 डिग्री या तो ऐसे भी बना सकता है, 60 डिग्री या तो ऐसे भी बन सकता है, या फिर और किस तरीके से बन सकता है? वर्टिकली अपोजिट इसके। या फिर इसको मैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो
ये कुछ इस तरीके से भी आ सकती है आपकी लाइन। ठीक है, आपका जो है ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, एक सेकंड इधर देखिए, आपको और इससे अच्छे समझ में आएगा। भाई आपके पास ये दो लाइन है, ठीक है, क्लियर। अभी आपसे बोला है कि एक तो ये फिक्स लाइन है, ठीक है, एक ये दूसरी वाली आप लाइन लो और ये ऐसे बनाओ कि ये इससे 60 डिग्री एंगल बनाए, ठीक, क्लियर है। यस सर सर। यस ठीक है, तो भाई एक तो ये ऐसे बना सकती है यहां पर, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये दिख रहा है। और अगर एक और मैं लूं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि भाई ये अब ये वाला एंगल हो गया, पहले कौन सा वाला एंगल हो रहा था, ये वाला एंगल हो रहा था, ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो हाँ या ना। भाई आप भी अपने पेन से बना के कर सकते हो, ठीक है, अगर भाई देखो एक तो ये वाला 60 डिग्री बन रहा है, क्लियर, आपके पास ये जो है ये फिक्स लाइन है, तो ये जो है इससे 60 डिग्री बना रहा है, क्लियर, ओके। यस सर। यस सर और ये जो है इस तरीके से भी 60 डिग्री बना सकता था यहां पर, क्लियर, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, ठीक है, अरे हाँ या ना। यस सर यस ओके, सर। तो करते हैं इसको। टेन अल्फा क्या लिखा था हमने, मोड में m1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस m1 इंटू एम, क्लियर है। तो अल्फा कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री दे रखा है। अल्फा क्या है, दोनों उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, ओके, यस सर। ओके, सो टेन 60 डिग्री इक्वल टू m1, m1 क्या होता था, जिसकी हमें फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है, ओके, तो हमें m1 फाइंड करना है। m कितना दे रखा है बेटा, m कितना है इसका, इस लाइन का m कितना है, स्लोप कितना है, अरे बोलो, इस वाले लाइन का माइनस स्लोप रूट थ्री। कितना है, -√3 माइनस ए अपॉन बी, तो ए है आपका √3 और बी है 1, ओके, तो -√3 अपॉन 1 हो जाएगा माइनस का √3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √3, ओके। फिर नीचे क्या आएगा, 1 प्लस m1 इंटू एम वापस से हो जाएगा आपका माइनस का √3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। √3, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो m1 प्लस √3 आ जाएगा, यस सर। यस सर। और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस √3 इंटू एम, ठीक है, यस यस सर। सर। ओके। अब भाई जैसे कि आप करते थे कि mod x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या क्या आती थी, अगर mod x इक्वल टू 2 2 और होता था माइनस तो टू। x, बिल्कुल, तो ऐसे यहाँ पर ये मोड के अंदर कुछ है और उसकी वैल्यू √3 है, तो एक बार प्लस √3 लेना पड़ेगा और एक बार माइनस √3 लेना पड़ेगा, यस सर। क्लियर है। तो यस m1 सर। प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू एम इक्वल टू प्लस का √3। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 प्लस √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरा का पूरा 1 माइनस √3 m को, तो आ जाएगा 1 इंटू √3 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस √3 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यस सर। ओके। सो m1, ये m वैल्यू, m1 की जितनी भी वैल्यूज है, अरे यार ये m1 था, ये भी m1 है और ये भी m1 है, तो m1 को आप एक तरफ लेके आइए, तो माइनस का 3m1 को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो प्लस का 3m1 हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 1 m1 इक्वल टू प्लस का 4 1, और ये प्लस √3 और प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, यस यस सर। सर। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यस सर। यस सर। ओके। इसके ऊपर भी आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, अभी पहले नेगेटिव के लिए और फाइंड कर लेते हैं। तो अगर नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा बेटा,
m1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू m इक्वल टू, इस बार माइनस का √3 आएगा, ठीक है? अरे हाँ या ना? यस सर। और ये अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m1 प्लस √3 अपनी जगह पे, और ये 1 माइनस √3m माइनस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का √3 और प्लस का 3m। यहां तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, अरे यार, ओके, तो ये माइनस √3 को आप लेफ्ट साइड भेजो, तो प्लस √3 और प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3, यस ठीक है? सर। और ये m1 को आप राइट साइड भेजिए, तो 3m1 माइनस m1, 2m1 बचेगा, यस सर। तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। यस सर। तो m1 की वैल्यू अगर √3 आ गई, तो मुझे फाइंड क्या करना था, इक्वेशन, मुझे क्या करना है, एल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है? अभी यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3, -2 से पास होती है, और इस वाली साइड से इस वाली लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाती है। फिर उसके बाद क्या बोल रखा उसने, इफ एल ऑल्सो इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस, अगर एल जो लाइन है आपकी वो एक्स एक्सिस को भी टच करती है, कट करती है मतलब, तो इक्वेशन ऑफ एल क्या होगा? तो मुझे बताइए कि किस सिचुएशन में वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, इस वाली सिचुएशन में या फिर इस वाली सिचुएशन में? फर्स्ट केस में होगा या फिर माइनस सेकंड केस में होगा, बताओ? हाँ जी, प्लस वाले में होगा या फिर माइनस वाले में होगा? अरे बोलो। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अगर स्लोप 0 हो गया इसका मतलब क्या होगा? स्लोप अगर 0 हो जाता है तो लाइन कैसी होती है? अरे बोलो। अच्छा, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है बेटा? हाँ जी, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? जीरो। अरे बिल्कुल, अरे इतना सोचना क्यों पड़ रहा है भाई? एक्स एक्सिस का स्लोप, स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका टेन, है ना? क्लियर है? यही होता है ना स्लोप यस आपका? सर। यस सर। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा भाई? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल बना रही है, तो उसका अगर आप 10 लो भी लोगे तो 10 0 0 ही होगा, ठीक है? तो एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, ठीक? तो इसके यस पैरेलल सर। आप कोई भी लाइन लोगे तो उसका स्लोप कितना होगा, सेम रहेगा? जीरो होगा। तो इसका सभी का स्लोप 0 होगा। और वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है बेटा? वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है? इन्फिनिट। इन्फिनाइट। इंफिनिटी। तो इस वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका जो है कितना होगा, उसका स्लोप इन्फिनिटी। कितना होगा? बिल्कुल इंफिनिटी होगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अगर m1 इक्वल टू 0 होगा तो इसके दो केस होंगे, या तो अपने आप में ये एक्स एक्सिस होगी या फिर एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यही दो केस हो सकते हैं अगर यस इसका स्लोप सर। 0 हो गया तो। बट जो आपकी लाइन एल है, बट लाइन एल पासेस थ्रू, किससे पास करती है वो, 3, -2 से। तो क्या 3, -2 से पास कर पाएगी अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो? नो सर। नहीं हो पाएगा ना, नो सर। ठीक है? तो भाई वो एक्स एक्सिस के टच भी कर ले, अगर एक्स एक्सिस को टच करती है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टच करती है, टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करती है, तो ये वाला केस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? अब अपने आप में एक्स एक्सिस हो सकती है, बट एक्स एक्सिस
कैसे होगी, जब ये 3, -2 से भी पास होता है। ठीक है, कोई अगर लाइन 3, -2 से पास होती है, 3, -2 कहां होगा, कुछ यहां होगा। क्लियर है, एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तभी तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां से अगर वो एक्स एक्सिस ही है तो 3, -2 से पास होता है क्या एक्स एक्सिस आपका? नहीं होता है ना। नो सर। 3, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर तो पूरी एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, तो ये जो है एक्स एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस होगी ना ही उसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। ये क्लियर है सभी लोगों को कि मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं इसको? यस सर। यस सर। ओके, क्योंकि ये m1 = 0 हो रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि या तो ये एक्स एक्सिस है या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3, -2 से पास होती है। सॉरी, एक्स एक्सिस नहीं हो सकती क्योंकि 3, -2 से पास होती है, क्योंकि एक्स एक्सिस कभी 3, -2 से पास नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाला केस तो गलत हो गया। अब दूसरा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन इसने ये भी बोल रखा है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट करके जाती है। क्लियर? तो अगर पैरेलल हो जाएगी तो वो एक्स एक्सिस को कैसे कट करेगी? तो इसलिए हमको हमारे पास ये दोनों केस गलत हो रहे हैं। तो हमारे पास सही कौन सा होगा? सिर्फ m1 = √3। क्लियर? तो मेरे पास लाइन एल का इक्वेशन क्या यस जाएगा? सर। इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या जाएगा? मेरे पास स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया कि ये 3, -2 से पास होती है। तो क्या आएगा? y - y1। y1 क्या है? माइनस का 2। अरे 3, -2 से पास होती है ना ये लाइन, यस सर। तो 3, -2 रख दीजिए इसमें x1 y1 की जगह। तो y -2 इज इक्वल टू m। m कितना आया? √3 आया, और x -3। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस यस सर। सर। तो क्या जाएगा? y + 2 = √3 टाइम्स ऑफ x -3 √3। ओके, तो अब मुझे किस तरीके से करना है ये, अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसने क्या कर रखा है? सभी को लेफ्ट साइड लेके आ गया है, मैं भी सभी को लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो y -√3x + 2 प्लस का 3 √3। तो देखो ये कहा कौन से इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है? y -√3x, y -√3x एक ही ऑप्शन में है जो कि बी ऑप्शन है आपका। क्लियर? यस सर। ओके, तो y -√3x + 2 + 3 √3 यही आंसर आया हमारा भी। ठीक है, यस सर। ओके आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ओके, ओके, तो ये वाला इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको ये करना है खुद से। ठीक है, कर लोगे? देखिए भाई, ये आपके पास लाइन है 2। ठीक है, ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ए, या फिर मैं बता ही देता हूं। ठीक है, ये जो है एक दूसरे को पॉइंट ए के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है भाई, करवा देते हैं। भाई ये दो लाइन है आपके पास जो कि पॉइंट ए के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर? ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। ओके, यस सर। ओके। यस सर। और L1 क्या है आपकी? L1 क्या है? 3x + 4y = 5। और L2 क्या है? L2 क्या है? 4x - 3y = 15। ठीक है, यस सर। तो ये जो दोनों लाइन है ये एक दूसरे को ए के ऊपर इंटरसेक्ट करती है।
ऑन दिस लाइन्स पॉइंट बी एंड सी आर चूजन, मतलब ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, L1 के ऊपर और L2 के ऊपर 2 पॉइंट चूज करिए। ठीक है, तो L1 के ऊपर लेट सपोज B है, क्योंकि जो हमने आगे इक्वेशन लिखा उसी के लिए पॉइंट B होगा। ठीक है, तो पॉइंट B जो है वो कहीं यहां होगा L1 के ऊपर। ठीक है, पॉइंट B हमने यहां ले लिया, और C जो है वो L2 के ऊपर लेंगे, तो ये L2 के ऊपर हमने C ले लिया। ठीक है, क्लियर। और ये किस तरीके से चूज किए यस कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, भाई ए से सी की डिस्टेंस और ए से बी की डिस्टेंस वो इक्वल हो जाए। ओके, क्लियर है। यस फिर उसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए। ठीक है, देन फाइंड द पॉसिबल इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी पासिंग थ्रू 1,2। तो हमें फिर बी सी का इक्वेशन बताना है जो कि 1,2 से पास हो रहा है। तो हमें बी सी का इक्वेशन बताना है जो कि 1,2 से पास होता है। ओके भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? यस ओके, तो पहले देखो हमें बीसी का जो है इक्वेशन फाइंड करना है पहले। तो मैं क्या करूंगा कि भाई देखो बीसी के ऊपर है ना, इसने एक पॉइंट तो दे रखा है कि ये जो है 1,2 से पास होती है, ये दे रखा है। अरे हाँ यस या ना, यस सर। ये पॉइंट इसने दे रखा है कि ये 1,2 से पास होती है बीसी लाइन। तो अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बीसी का स्लोप ही तो चाहिए, है ना। यस सर। अरे यस हाँ या ना, तो बीसी का स्लोप मुझे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। पहले तो क्या करें कि L1 और L2 के बीच में एंगल कितना है वो देखते हैं। तो L1 कितनी है आपकी 3x प्लस 4y, सभी को लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, -5 इक्वल टू 0। ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, कितना 4x। कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 कितना डिग्री है? बिल्कुल 90 डिग्री। भाई देखिए 90 डिग्री कैसे पता चला कि इसका स्लोप निकालिए m1। m1 कितना आएगा -3/4 -3/4 -a/b। ठीक है, और m2 कितना आएगा 4/3। 4/3 4/3। वेरी गुड। तो m1 इंटू m2 कितना आ रहा है, -1 -1 आ रहा है। भाई 3/4 का उल्टा हो गया 4/3, यस सर। और एक में माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा -1। तो अगर m1 इंटू m2 -1 है तो L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यस सर। अरे यस होंगे कि नहीं? ओके, तो ये जो ए एंगल है ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यस ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो AC और BC, सॉरी AC और AB भी इक्वल है, AC इक्वल टू AB, है ना। तो यस मुझे सर। बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री। वेरी गुड। भाई जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं ना, यस सर। यस राइट। ओके, तो ये 45 डिग्री हो गया। ओके, अब मुझे L1 और इस लाइन BC के ऊपर, लाइक इन दोनों के बीच का एंगल पता चल गया, तो मैं BC का स्लोप फाइंड कर लूंगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन AC एंड BC, इट इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। ओके, क्लियर है। यस यस और AC का स्लोप कितना है, AC मतलब लाइन L1 की कौन सी L2, ये AC है, और L1 कौन सी है आपकी AB। ठीक है, तो AC और BC के लिए अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो tan अल्फा इक्वल टू क्या था हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। क्लियर।
यही था। यस सर। अरे यार यहाँ पर m2 की जगह m कर देता हूं मैं, ठीक। स्लोप इक्वल टू m, ओके। तो अल्फा सर की वैल्यू हम कितनी है यहाँ बेटा? पे 1045 डायरेक्ट नहीं कर सकते पुट, हमारे पास एंगल आ गए हैं तो। बिल्कुल वही तो करूंगा बेटा, वहां ऊपर तो सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिख दिया था आप लोगों के लिए। तो 1045 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 3/4। एक सेकेंड, एसी कौन सी लाइन है मेरी? वो L2 लाइन है। तो एसी की बजाय अगर हम ए बी कर ले तो भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों 45 डिग्री बना रही है। तो ए बी का स्लोप कितना है बेटा? -3/4 है ना? यस सर। तो m1 होगा मेरा माइनस का 3/4। और m कितना है? m की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, तो उसको m को एज इट इज रहने देते हैं। फिर उसके बाद 1 प्लस m1 कितना हो गया आपका? -3/4। और m की वैल्यू जो है मुझे फिर से फाइंड करनी है। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। तो 1045 कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। यस सर। ओके। और इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या आ जाएगा? -3 -4m डिवाइड में 4 आएगा, है ना? अरे आएगा कि नहीं? यस सर। और ये जो नीचे वाला जो मतलब डिनोमिनेटर जो है वहां पर भी, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 4 आ रहा है नीचे, तो उसमें एलसीएम भी, उसमें भी 4 आएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर है यस सभी सर। लोगों को? ओके। तो नीचे में एलसीएम क्या आएगा आपका? 4 -3m। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे थे आप? केशव कुछ बोल रहे थे बेटा? नो सर। ओके, ठीक है। तो वापस से देखो मॉड इक्वल टू 1 आ गया, तो वापस से या तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं प्लस ले लेता हूं तो क्या आएगा? -3 -4m अपॉन 4 -3m इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? -3 -4m इक्वल टू 4 -3m। तो ये 4 को जो है आप लेफ्ट साइड लेके जाइए तो -7 बनेगा, है ना? अरे हाँ या ना? यस। तो ये 4 को अगर आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस का 4 बनेगा, -4 -3 -7 हो जाएगा। और -4m को राइट साइड लेके जाओगे तो 4m -3m बनेगा, जो कि +m बनाएगा। तो +m इक्वल टू -7 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके। इसी तरीके से यस आप जो सर। है नेगेटिव ले लीजिए एक बार। तो नेगेटिव लोगे तो क्या आएगा? -3 -4m अपॉन 4 -3m इक्वल टू -1। ओके। तो 4 -3m को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3 -4m इक्वल टू -1। 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -4, -1 -3 में मल्टीप्लाई होगा तो +3m, ठीक है। वापस से एक तरफ करिए तो -4 को लेफ्ट साइड करोगे तो +1 बनेगा, 4 -3। क्लियर है? यस सर। और यस सर। -4m को राइट साइड भेजोगे तो कितना बनेगा? 4m + 3m 7m। अरे हाँ या ना? यस सर। तो 7m इक्वल टू यस 1, सर। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो m की वैल्यू है तो 1/7 हो सकती है या फिर -7 हो सकती है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि दो इक्वेशन ऐसी आएगी जो कि इससे 45 डिग्री बना रही होगी, ठीक है। बीसी की दो इक्वेशन ऐसी आएगी जो एसी के साथ, या फिर कौन सा लिया था हमने, एबी के साथ दो एंगल बना रही होगी। ओके, ये 1,2 इधर लेना पड़ेगा फिर, आई थिंक कि ए बी और बी सी के बीच में।
एक सेकंड बेटा। भाई अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये बीसी की इक्वेशन तो हमने यहाँ लिख दी। अब ये ए बी जो यहाँ पर रह गया, इसके साथ यहाँ पर 45 डिग्री बना लिया, तो अब एक और कहाँ पर बनाएगा ये? किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसा? हाँ जी, अरे हाँ या ना? भाई देखो बीसी आपका ये है, क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। ये 1,2 को थोड़ी देर के लिए इधर ले लीजिए भाई। 1,2 तो हमने ऐसे रेंडम मार्क किया था, ठीक है? तो ये 1,2 अगर मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है, तो भाई एक ट्रायंगल तो ऐसा बन जाएगा आपका एबीसी वाला, ठीक है, जो कि आपको दिख ही रहा है। ओके, बट हमारे पास यस सर। एक और ट्रायंगल बनेगा जिसमें कि बीसी जो है वो एबी के साथ 45 डिग्री बनाएगी, लेकिन ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा आपका। फिर बनेगा आपका यार इधर बहुत, एक सेकेंड। अगर ये 1,2 को मैं ये वाला जो है पॉइंट मान लेता हूं, तो मेरा यहां से एक लाइन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? ये वाला भी आपका ट्रायंगल एबीसी होगा, ठीक है? क्योंकि भाई देखो ए तो यहीं अपनी जगह पर ही है, सी जो है वो L2 लाइन के ऊपर ही है, और बी जो है बी यहां आ जाएगा आपका भाई, सी डैश और ये बी डैश। बी और सी तो हमारा जो है रैंडम पॉइंट्स थे ना, जो हमने इस लाइन के ऊपर माने थे, है ना? अरे हाँ या यस ना? सर। यस सर। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। भाई देखो, आप, इसने बोला था, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई दो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को ए पॉइंट के ऊपर कट करती है, तो हमने ए पॉइंट बना दिया। फिर इसने बोला कि आप जो है इन लाइंस के ऊपर बी और सी पॉइंट इस तरह से लीजिए कि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए। तो बी जो है मैंने L1 के ऊपर लिया और सी जो है L2 के ऊपर लिया, और इस तरीके से लिया कि ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाए। और मुझे फाइंड करना था कि बीसी की इक्वेशन बताओ जो कि 1,2 से पास होती है। तो ये जो पॉइंट है आपका वो है 1,2, ठीक है? तो बी, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसमें भी बीसी जो है वो 1,2 से पास हो रही है, और बीसी जो है वो एसी के साथ 45 डिग्री बना रही है। और इसी तरीके से आपका दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, जो कि यहाँ पर मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ पर भी L2 के ऊपर सी पॉइंट है आपके पास, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। और ये एक और पॉइंट हमने बी डैश लिया है इसी L1 लाइन के ऊपर, ठीक है? ये थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा क्योंकि मुझे ट्रायंगल कंप्लीट करना है। और ये इसमें भी जो बीसी लाइन है आपकी बी डैश सी डैश, वो 1,2 से पास हो रही है। क्लियर है? इस तरीके से आपके पास दो ट्रायंगल ऐसे यस सर। बनेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। तो मुझे क्या करना था कि फाइंड द पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ द बीसी पासिंग थ्रू 1,2। तो अब देखो बीसी का स्लोप या तो -7 हो सकता है या प्लस का 1/7 हो सकता है, लेकिन वो पास किससे कर रही है? 1,2 से। तो स्लोप इक्वल टू -7 अगर लू मैं पहले -7 लू, और ये जो है 1,2 से पास हो रही है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है? क्लियर? यस सर। तो y माइनस टू इक्वल टू माइनस का 7x प्लस का 7, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? -7x को आप राइट लेफ्ट साइड लेके आइए तो 7x प्लस वाई, और -2 को राइट साइड लेके जाइए तो 7 + 2 हो जाएगा 9, ठीक है? क्लियर? यस सर। और अगर m इक्वल टू मैंने ले लिया 1/7, तो बट पॉइंट तो अभी भी 1,2 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? y माइनस टू इक्वल टू 1/7 इंटू एक्स माइनस वन,
तो 7 जो है y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करिए, तो 7y माइनस 14 इक्वल टू x माइनस 1। अब जो है सभी को एक तरफ लेके आइए, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7y। भाई इसको मैं उधर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो x माइनस 7y और माइनस 14 उधर आके प्लस का 14 बनाएगा, तो प्लस का 14 और माइनस का 1 प्लस का 13, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस यस सर। सर। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ बीसी, पॉसिबल इक्वेशंस ऑफ बीसी। क्लियर है? यस सर। ओके देन नेक्स्ट करें। ये क्लियर है ना बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके चलिए जी, ये देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये आपका 7वां और लास्ट फॉर्मेट है लाइन की इक्वेशन लिखने का। ओके, तो ध्यान से देखिए कि क्या है इसमें। क्या दिया हुआ होगा आपको कि ये वाली कोई एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। या फिर एक सेकंड, आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका कि आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ होगा और पॉइंट जो है वो दिया हुआ होगा, ठीक है। ये आपका होगा गिवन पॉइंट, और या तो आपको इसका स्लोप पता होगा या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता होगा। अगर लेट सपोज कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन के पैरेलल है ना। यस सर। ओके, तो भाई अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर कि ये अलग फॉर्मेट लिखने की क्या जरूरत है, एक हमारे पास पॉइंट है और एक हमारे पास स्लोप है, तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिख दोगे, y माइनस वाई वन इट इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा आपका स्लोप हो गया और इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही लिखोगे, है ना। यस सर। भाई ये तो सही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि आपको सोचने का दूसरा तरीका बता रहा हूं कि ये वाला तो तब हमें यूज करना है जब हमें सिंपली पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हो या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ हो, हम तब ये करेंगे। लेकिन अगर उसने ऐसा बोल दिया कि आपके पास एक कोई लाइन है जो कि x1 कुमा y1 से पास होती है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका थीटा है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इसी लाइन के ऊपर अगर मैं r डिस्टेंस चलूं, ये मेरा पास q पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं अगर r डिस्टेंस चलूं, ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि r डिस्टेंस चलने के बाद इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट P जो होगा जहां पर मैं रुकूंगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और मैं बताता हूं। यस सर। आपके पास पॉइंट दिया हुआ होगा x1 y1, ठीक है। आपसे बोलेगा कि आपके पास कोई एक लाइन है जो कि x1 y1 से पास होती है और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इसी लाइन के ऊपर अगर मैं r डिस्टेंस चलूं और मुझे दूसरा पॉइंट मिले p x y, तो आप मुझे इस p x y के कोऑर्डिनेट बता दीजिए, ठीक है। तो हमें इसी लाइन के ऊपर चलकर r डिस्टेंस के बाद जो पॉइंट आएगा वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो अगर ये r है, आपका PQ जो है वो अगर r है, तो मुझे बताइए ये QR कितना होगा। ये QR कितना होगा बेटा? अरे अगर ये R है PQ, तो QR कितना होगा आपका? आपका वेक्टर R है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? आपके पास एक R वेक्टर है, आर cos थीटा। बस। तो ये QR भी तो इस QP का हॉरिजॉन्टल वेक्टर, सॉरी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वेक्टर है ना। तो QR क्या हो जाएगा, R cos थीटा यस हो सर। जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, R sin थीटा, ठीक है। अरे यस हाँ है सर। ना, ओके। ओके,
तो ये जो r cos थीटा होगा, चलिए ये तो आपने फाइंड कर लिया। लेकिन मुझे ये बताइए कि Q पॉइंट आपका अगर x1 y1 है और आपको P पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टली कितना चलना पड़ेगा? Q से R जाना पड़ेगा पहले, है ना? यस सर। और फिर R से P तक जाना पड़ेगा। तो Q से R तक जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा? आर कोस थीटा। नहीं, R cos थीटा तो ठीक है, x और x1 के टर्म्स में बताइए, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में बताइए। x1 प्लस आर कोस थीटा। x1 प्लस R cos थीटा, वेरी गुड। भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x ही होगा, है ना? x कोऑर्डिनेट x ही होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा इस r का? r का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? y1 प्लस आर साइन थीटा। नहीं नहीं बेटा, इसका सिर्फ y1 होगा, x, y1। यस सर। ठीक है भाई, वर्टिकल कम सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या होता है कि उस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है? तो भाई Q की भी x एक्सिस से डिस्टेंस y1 ही है और R की भी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? y1 ही है, ठीक है? क्योंकि QR x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहती है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होती, ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए QR क्या होगा x और x1 के टर्म्स में? x माइनस x1। बिल्कुल x माइनस x1 होगा, क्योंकि भाई आपको Q से अगर R तक जाना है तो आपको x माइनस x1 चलना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, ठीक है? और इसी तरीके से मुझे PR की वैल्यू बताइए, PR की वैल्यू कितनी y होगी बेटा? माइनस y1। y माइनस y1। बट QR क्या था मेरा? QR तो R cos थीटा था ना? अरे था कि नहीं? और इसी तरीके से PR क्या था? PR R sin थीटा था, R sin थीटा था ना? अरे था कि नहीं भाई? यस सर। ओके, तो भाई यहां से मैं अगर R की वैल्यू फाइंड करूं और यहां से भी R की वैल्यू फाइंड कर लूं तो मेरे पास दोनों सेम एक्सप्रेशन बन जाएंगे। तो R की वैल्यू अगर यहां से फाइंड करूं तो क्या आएगा? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा आ जाएगा, यस ठीक है? सर। और इधर से अगर R की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा? y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, यस सर। ठीक है? तो भाई अगर ये दोनों एक्सप्रेशन R के ही हैं तो ये आपस में भी बराबर होने चाहिए, है ना? भाई ये भी R के बराबर है, ये भी R के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ना? यस सर। फॉर्मूला आपकी इक्वेशन कैसे आ जाएगी? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है अभी। इस वाली लाइन को ही अगर आप x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा लिख दोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू x माइनस x1, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है? टेन थीटा। तो y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू x माइनस x1, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने जस्ट इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिख दिया है। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये तो बात हो गई फॉर्मूले की, लेकिन अब हम इसको यूज कैसे करेंगे उसकी और बात देख लेते हैं। भाई अभी तो क्या था कि Q से मैं P तक चला, तो मैं ऊपर जा रहा हूं तो x कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है और y कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है ना? हाँ, यस सर। ठीक है। भाई आपके आपके पास अगर ये लाइन है, आपके पास एक ये पॉइंट है Q x1 y1, अगर आप इससे इस तरफ जा रहे हो तो आपकी x एक्सिस x कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू बढ़ रही है और y कोऑर्डिनेट की भी वैल्यू बढ़ रही है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो आपका R कैसा होगा? मतलब R आप पॉजिटिव डिस्टेंस कवर कर रहे हो, पॉजिटिव साइड चल रहे हो, इसलिए R जो है आपका पॉजिटिव होगा। यस सर।
बट अगर यहीं अगर आप इस तरीके से आते, आपका पॉइंट Q यहां पर होता और पॉइंट P यहां होता, ठीक है, तो अब क्या होता, आप R जो है नेगेटिव साइड में कवर करते ना, क्योंकि आपका X कोऑर्डिनेट भी कम हो रहा है और Y कोऑर्डिनेट भी कम हो रहा है। ये क्लियर है? यस सर। तो भाई अगर हम ऊपर जाएंगे तो R पॉजिटिव और अगर नीचे आएंगे तो R नेगेटिव। क्लियर? लेकिन अगर अब हमारी लाइन ऐसी हो गई तो क्या होगा, आपका लेट सपोज पॉइंट Q यहां पर है और पॉइंट P यहां पर है, आपको इस तरीके से जाना है। ये एरो में इस तरीके से मार कर रहा हूं कि आपको Q से P तक जाना है। तो अब बताओ मुझे R पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि मैं लाइन के तो ऊपर ही चढ़ रहा हूं ना, ऊपर ही जा रहा हूं, नीचे थोड़ी आ रहा हूं, तो R मेरा पॉजिटिव होगा। ठीक, बट अगर मैं ऐसे आ गया, आपका पॉइंट P यहां पर है और Q यहां पर है, आप Q से P तरफ जा रहे हो, तो अब की बार R कैसा होगा आपका? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि आपका R जो है वो कम हो रहा है, आप नीचे उतर रहे हो। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये बात हो गई हमारी R की। थीटा की भी बात कर लेते हैं। थीटा क्या है? थीटा क्या है भाई यहां पर? थीटा क्या है? स्लोप। स्लोप नहीं बेटा, एक्स एंगल एक्सिस ऑफ वाला एंगल। इंक्लिनेशन। थीटा क्या है आपका? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री भी नहीं हो सकता पहली बात तो, या फिर 180 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर आप यहां पर हो एक्स एक्सिस के ऊपर ही और आप बोल रहे हो कि इस डायरेक्शन में आपके पास एक और पॉइंट मिल गया, तो जरूर आपके पास जो है 180 डिग्री बनेगा। ओके, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से 180 डिग्री हो सकता है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि भाई अगर इससे और ज्यादा बाहर गया तो वो आपकी लाइन जो है इस तरीके से हो जाएगी, है ना? तभी तो आपका जो है ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये अगर आप देख रहे हो तो इतना क्यों जाना है, बस मैं यही फाइंड कर लूंगा ना, तो यही तो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वही फाइंड करना है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यही वाला एंगल बना रहा है। ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा जी, तो थोड़ी सी और बात करते हैं उसके ऊपर कि अगर आप इस तरीके से चलते हो तो अब देखो, आर आपका पॉजिटिव है और अगर आप एक्यूट एंगल की डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोस थीटा भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, क्योंकि भाई 0 से 90 डिग्री के बीच यस में सर। होगा एक्यूट एंगल, और कोस थीटा 0 से 90 में पॉजिटिव होता है ना? अरे हाँ या यस ना? सर। और इसके अलावा साइन थीटा जो है 0 से 90 डिग्री अगर होगा तो साइन में अगर 0 से 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू रखोगे तो साइन भी पॉजिटिव रहेगा। तो बेसिकली आपका आर जो है वो पॉजिटिव यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, जो कि आना भी चाहिए क्योंकि आप लाइन के ऊपर जा रहे हो। ओके, क्लियर है? यस ये सर। बात क्लियर है बेटा? ओके। अब अगर आप नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो मतलब अब मुझे बताओ इसमें क्या कम हो रहा है? एक्स कम हो रहा है कि वाई कम हो रहा है कि दोनों कम हो रहे हैं? सेकंड केस में दोनों ही कम। दोनों ही कम हो रहे हैं। क्लियर है? तो भाई देखिए दोनों कम कैसे करवाऊंगा मैं, कि अगर भाई देखिए इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो पॉजिटिव ही है ना? क्लियर? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो सर दोबारा इसका बोलना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो इसका एक्यूट एंगल ही है ना? ठीक है, यस सर। ये थीटा जो है ये एक्यूट एंगल ही दिख रहा है ना आपको? यस सर। एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्यूट एंगल है, लेकिन मुझे आर जो है ये नेगेटिव साइड चाहिए। तो अब देखिए कैसे होगा। भाई आपका कोस थीटा भी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा आपका एक्यूट है, तो यहां से तो आपको प्लस प्लस मिलेगा, लेकिन x माइनस x1। अब भाई
x आपका जो है छोटा नंबर है, x1 आपका बड़ा नंबर है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगा, है ना? अरे आएगा कि नहीं यस आएगा? सर। भाई ये वाला पॉइंट आपका x है और ये वाला पॉइंट सॉरी ये वाला पॉइंट है आपका x, y और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके x1, y1। तो x1 से आप x की तरफ जा रहे हो तो x छोटा है ना x1 से, राइट? यस सर। तो x में से अगर आप x1 माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव आएगा, आएगा? यस सर। तो आपको r जो नेगेटिव चाहिए वो x माइनस x1 से नेगेटिव मिल जाएगा। इसी तरीके से y माइनस y1 भी नेगेटिव होगा क्योंकि आपका y1 बड़ा है, y छोटा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो r नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है? यस सर। और इस वाले में देखिए आपका r जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, लेकिन आपका थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो कोस थीटा, अच्छा पहले साइन थीटा में देख लेते हैं। भाई साइन थीटा तो आप 0 से 180 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो साइन थीटा तो पॉजिटिव यस आएगा, सर। चाहे आप ऑब्ट्यूज एंगल ले लो। और y1 की वैल्यू भी जो है वो कम है y के एक्सपेक्ट में। भाई आपका जो p है उसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो y बड़ा होगा और y1 छोटा होगा ना? हाँ जी, आपका y1 छोटा होगा ना, क्योंकि हम जा तो ऊपर रहे हैं ना। क्लियर है? यस सर। तो यहां से साइन थीटा आपका पॉजिटिव, y जो है बड़ा नंबर है y1 से, तो y माइनस y1 भी पॉजिटिव, तो आपका r जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखिए आपका r भी पॉजिटिव है, क्लियर, और x माइनस, अब देखिए कोस थीटा, तो ये भाई देखिए r को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को या तो पॉजिटिव बना दो या फिर नेगेटिव बना दो। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि x जो है वो आपका छोटा है, x छोटा है ना इसमें x1 से, क्योंकि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो x छोटा होता है ना, अरे होता है कि यस नहीं? सर। तो x आपका छोटा होना चाहिए, ठीक है? तो ये x माइनस x1 जो है नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो। लेकिन कोस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपका थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो नेगेटिव नेगेटिव वापस से पॉजिटिव बना देगा, ठीक है? तो इस वजह से इसमें भी r जो है पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर? ओके, यस सर। चलिए जी आज के लिए इतने